नमस्कार दोस्तों, 2026 आने वाला है और आप अगर बैंक एग्जाम में अपना करियर देख रहे हैं आफ्टर ग्रेजुएशन तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको बताऊंगा किन किन बैंक के एग्जाम्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, कहां कहां आप एलिजिबल होते हैं और क्या क्या आपके लिए अपॉर्चुनिटी आने वाली है। तो 2026 के लिए आप जितने लोग तैयार हैं, वीडियो को एकदम पूरा एंड तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले आपके सामने ये वो सारे बैंक एग्जाम्स हैं जो कि मेजर हैं और वो मेजर सरकारी सारी बैंक हैं, सारी नौकरियां सरकारी हैं, मैं उन्हीं की ही बात कर रहा हूं। सबसे पहले और जो सबसे इजी आपके लिए पड़ता है वो बनता है रीजनल रूरल बैंक्स यानी कि आरआरबीज में। रीजनल रूरल बैंक्स ये वो बैंक होती हैं दोस्तों जो हर एक स्टेट में होती हैं और इनकी नौकरी लाइफ टाइम आपकी उसी स्टेट में ही रहने वाली है। तो दोस्तों, रीजनल रूरल बैंक में तीन अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलती है। पहली पोस्ट होती है ऑफिस असिस्टेंट्स। ऑफिस असिस्टेंट्स वही हैं जिनको आप बैंक में क्लर्क कहते हैं, है ना। तो जो आप बैंक में क्लर्क कहते हो, तो अगर आप आरआरबी का ऑफिस असिस्टेंट का फॉर्म भरेंगे तो आप रीजनल रूरल बैंक में क्लर्क की नौकरी पाएंगे, है ना। और दूसरी पोस्ट आती है दोस्तों ऑफिसर स्केल 1 की। ये वो होता है दोस्तों जिसको आप बैंक पीओ कहते हैं। अगर आप ऑफिसर स्केल 1 का पेपर देते हैं तो आप आरआरबी में पीओ की पोस्ट पाएंगे। और दोनों ही एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी जो है 18 साल मिनिमम होनी चाहिए। मैक्सिमम 28 होती है क्लर्क में और 30 होती है दोस्तों पीओ में। और एक चीज कॉमन है, दैट इज ग्रेजुएशन। तो ये आपको बिल्कुल भी चिंता की जरूरत ही नहीं है कि यार ग्रेजुएशन में मुझे बीए करना है या बीएससी करना है, बीकॉम किया है, बीटेक किया, कुछ भी किया हो, आप इन दो पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, बैंक क्लर्क, बैंक पीओ, जो कि रीजनल रूरल बैंक्स में आप लगते हैं। अब तीसरी एक पोस्ट होती है ऑफिसर स्केल 2 की। ये जो ऑफिसर स्केल 2 है, इसे साधारण भाषा में हम बैंक में एसओ कहते हैं। क्या कहते हैं? एसओ, स्पेशलिस्ट ऑफिसर। अब स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट के लिए आपको ग्रेजुएशन तो चाहिए होती है, लेकिन ये ग्रेजुएशन में स्पेसिफिकेशन चाहिए होती है। तो दोस्तों, स्पेसिफिकेशन में आपको बताता हूं क्या। जैसे कि इसमें मैंने लिखा आईबीपीएस, आरआरबी, एसओ, तो इसमें ये अलग अलग पोस्ट होती हैं एसओ के अंदर भी। तो अगर आप जनरल बैंकिंग ऑफिसर स्केल 2 इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आपको एसओ का ही फॉर्म भरना होगा, लेकिन इसके लिए आपकी ग्रेजुएशन में आपने बैंकिंग एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हुआ हो, फाइनेंस एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हुआ हो, जिसमें आपने एमबीए किया हुआ हो। ये उन्हीं लोगों के लिए, बीएससी और बीकॉम के लिए नहीं हुआ अभी। अच्छा, लेकिन अब यहां आते हैं जहां पर आपको आईटी ऑफिसर के लिए अप्लाई करना, आईटी ऑफिसर स्केल 2, ये भी एसओ के अंतर्गत आता है। तो इसका मतलब है आपने इंजीनियरिंग किया हुआ होना चाहिए, बीटेक और एमटेक किया होना चाहिए, तो आप एलिजिबल होंगे। सिर्फ बीए बीएससी में आप एलिजिबल नहीं है, है ना। इसी तरीके से दोस्तों चार्टेड अकाउंटेंट सीए के लिए होती है, लॉ ऑफिसर अगर आपने लॉ किए तो उसके लिए होगी, ट्रेजरी मैनेजर की होती है, मार्केटिंग ऑफिसर एमबीए वालों के लिए, एग्रीकल्चर ऑफिसर अगर आपने एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन किया है तो देखा, ये हमारी होती है एसओ की पोस्ट। तो ये हमारी एसओ की पोस्ट हो गई, इससे ऊपर स्केल 1 पीओ की पोस्ट हो गई और ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क की पोस्ट हो गई। ये तीन पोस्ट है, उन तीनों के लिए दोस्तों अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, लेकिन एक ही एग्जाम होगा, चाहे किसी भी स्टेट से आप हो, आप अप्लाई करेंगे, एक ही पेपर होता है दोस्तों, और आप दोस्तों सिलेक्शन लेते हैं। तो समझ में आ गया। तो पहले तो हमारे ये तीन मेजर एग्जाम्स हो गए। ये सबसे इजी इसलिए होते हैं क्योंकि यहां पर जब आप पीओ में जाते हैं तो पीओ में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता, सीधा इंटरव्यू होता है। और जिन बच्चों को डर लगता है इंग्लिश से, क्योंकि ग्रामीण बैंक है तो इंग्लिश को प्रायोरिटी नहीं दी जाती, यहां पर ऑप्शन होते हैं। एक तो प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम में प्रीलिम्स में आपका इंग्लिश आता नहीं है, सिर्फ क्वांट और रीजनिंग होता है। लेकिन जब आप मेंस में आते हो ना दोस्तों, तो उसमें भी आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इंग्लिश चूज करना चाहते हैं या हिंदी चूज करना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं ना कि काम करिए सर, हर एक एग्जाम की डिटेल आप हमें सिलेबस बता दीजिए, तो मैंने इसके लिए भी ऑलरेडी वीडियो बना दिया है जिसमें मैंने बताया है कि 2026 में बैंक पीओ बनना चाहते हैं तो सभी जितनी भी बैंक है उसमें जो पीओ बनेंगे तो उसका सिलेबस क्या होगा। और ये भी वीडियो कर चुका हूं कि अगर आप बैंक क्लर्क बनना चाहते हैं तो इन सभी में अगर आप क्लर्क की पोस्ट में रहेंगे तो सिलेबस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एवरीथिंग। और इन वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दोनों ही वीडियोस के मैंने लिंक लगा दिए, आप जाकर आराम से देख सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं दोस्तों हमारी रीजनल रूरल बैंक्स के अलावा दूसरी बैंक्स जिनको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स, है ना। पीएसबीज इन शॉर्ट में बोला जाता है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स।
पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स होती है हमारी, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ये हमारी लिस्ट है, लिस्ट ऑफ ऑल दी पीएसपी, सारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की लिस्ट है। फिलहाल पहले ये लिस्ट काफी लंबी थी, फिर बैंक्स मर्ज हो गई, मर्ज होने के बाद फिलहाल अभी ये बैंक्स बची हुई हैं, जिसमें नंबर 1 पे मैंने लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और देखो इसको थोड़ा मैंने कलर अलग करा हुआ है, मैं बताता हूं क्यों। इसके बाद सेकंड नंबर पे लिखा है बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, है ना, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक। टोटल मिलाकर पीएसबीज कितनी हुई? 12। और इन 12 में से ये जो यहां से 11 बैंक हैं, इन 11 बैंक्स के लिए, ये जो 11 बैंक्स हैं, इन 11 बैंक्स के लिए पेपर होता है दोस्तों, और वो ये 3 पेपर की मैं बात कर रहा हूं, जिनको हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स कहते हैं। तो उन जो 11 बैंक्स हैं, उन 11 बैंक्स के लिए पेपर करवाती है जो बॉडी, उस बॉडी को हम बोलते हैं दोस्तों आईबीपीएस, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन। आईबीपीएस इनके लिए भी कराती है, सभी आरआरबी इसके लिए, आईबीपीएस इसके लिए भी कराती है। अब आईबीपीएस की एक पोस्ट आती है जिसको बोलते हैं कस्टमर सर्विस एसोसिएट। कस्टमर सर्विस एसोसिएट जो होते हैं, ये वही होते हैं जिनको हम बोलते हैं बैंक क्लर्क। तो अगर आप कस्टमर सर्विस एसोसिएट का एग्जाम देते तो ये जो 11 बैंक हैं, इन 11 बैंकों में आप क्लर्क में लगते हो, इन 11 बैंक में आप क्लर्क में लगते हो, ठीक है, इन 11 बैंकों में आप क्लर्क में लगते हो। ये जो क्लर्क की नौकरी होती है, ये आपकी स्टेट की होती है, जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करोगे उस स्टेट में आपकी नौकरी रहेगी लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन होती है प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, पीओ, या फिर इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट ट्रेनीज, एमटी, जिसको साधारण भाषा में बोलते हैं बैंक पीओ। तो जब आप इसका एग्जाम देते हो दोस्तों, तो आप बैंक में पीओ लगते हो, इन्हीं 11 बैंक्स में फिर आप पीओ के तौर पे जाते हो। और जब आप एग्जाम देते हो आईबीपीएस एसओ का, तो इन्हीं 11 बैंक में आपको एसओ की पोजीशन मिलती है। अगेन जैसे कि मैंने आपको आरआरबीज में एसओ बताया, ऐसे ही आईबीपीएस में एसओ की ये पोस्ट होती है। इसमें एक कॉमन एग्जाम होता है, दूसरा फिर पर्टिकुलर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे। जैसे आपने बीटेक किया है तो आप एलिजिबल आईटी ऑफिसर के लिए, आपने एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन की है तो आप एलिजिबल होंगे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए। आप समझ रहे हैं? तो देखो ऐसे करके इसकी अलग अलग पोस्ट इसकी भी होती है, आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, एचआर और पर्सनल ऑफिसर, एमबीए किया है तो, मार्केटिंग ऑफिसर एमबीए किया है तो ये दोस्तों आप लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। तो एमबीए, बीटेक, और अगर आपने लॉ किया हुआ है या एग्रीकल्चर से, तो आप एसओ के लिए तो एलिजिबल हैं, अलॉन्ग विद दैट आप पीओ और क्लर्क के लिए भी एलिजिबल होते हैं। तो एलिजिबिलिटी तो आपको पता चल गया, आप एलिजिबल तो सब में है। तो ये हो गई हमारी 3 पोजीशन, ये आती है, 3 ये हो गई, 3 ये हो गई। जिन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है उनके लिए तो 2 ये पक्का है, जिन्होंने बीए बीएससी बीकॉम किया हुआ है तो भैया आप लोगों के लिए 2 ये पोजीशन पक्की है, 2 ये पोजीशन पक्की है, समझ रहे हो, 2 ये पोजीशन पक्की है। बट जिन्होंने बीटेक एमबीए एक्स्ट्रा कुछ भी किया है तो उनके लिए तो फिर सारी ही है, समझ गए। अब मैंने एक चीज छुड़वा दी थी कि यार एसबीआई को छोड़ दो, एसबीआई को छोड़ते हैं अगर, क्योंकि एसबीआई का एग्जाम अलग से होता है, इन सबका तो एक साथ एग्जाम होता है जो आईबीपीएस करवाती है, एसबीआई का एसबीआई खुद कराती है अलग से, मतलब करवाती तो आईबीपीएस कंडक्टिंग बॉडी तो आईबीपीएस ही है, बट एसबीआई खुद अलग से पेपर कराती है। तो एसबीआई में भी दोस्तों आती तो 3 पोजीशन है, लेकिन एसबीआई में जो एसओ है वो मैंने लिखा नहीं, अभी बताता हूं क्यों। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक पोजीशन आती है जूनियर एसोसिएट्स कस्टमर सपोर्ट एंड स्किल्स एंड सेल्स। तो दोस्तों इसी को ये बोलते हैं एसबीआई में साधारण भाषा में बैंक क्लर्क। तो ये आप पेपर दोगे तो आप क्या बनोगे, एसबीआई में क्लर्क आप बनोगे। और प्रोबेशनरी ऑफिसर का पेपर दोगे तो एसबीआई में आप क्या बनोगे, पीओ बनोगे। ये आपका बैंक पीओ हो गया। एसओ इसमें मैंने लिखा नहीं, क्योंकि दोस्तों ये जो एसओ होता है ना, इसमें कुछ इसमें एक्सपीरियंस चाहिए होता है, कुछ इंटरनल वैकेंसीज के लिए होता है, वो अलग अलग से अपने हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से निकालते हैं। बट जो बाकी एसओ है वो तो पक्का है, हर साल आएंगे ही आएंगे।
बाकी जितनी वैकेंसीज मैंने लिखी है पक्का है, आएंगे ही आएंगे, ये आते ही आते हैं। जब जितने भी पीओ के पेपर आप दोगे, ये पीओ का पेपर सेंट्रल लेवल का होता है, आपकी पोस्टिंग कहीं पर भी पूरे इंडिया हो सकती है। ऐसे ही यहां जो पीओ है ये भी कहीं भी हो सकती है, लेकिन जो आपका क्लर्क है, क्लर्क सिर्फ और सिर्फ आपकी उसी स्टेट में होगी जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अब आता है जनवरी का मंथ, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, यहां लिखता हूं जनवरी का मंथ आएगा, जनवरी 2026। तो एवरी ईयर जनवरी में 15 जनवरी से लेकर 16 जनवरी के बीच में, 15 की रात या 16 की सुबह, आईबीपीएस जो है ये कंडक्टिंग बॉडी है, आईबीपीएस एक कैलेंडर लॉन्च करती है। आईबीपीएस एक कैलेंडर लॉन्च करती है। इस कैलेंडर में आईबीपीएस ये बताती है कि कब कब एग्जाम हो सकते हैं, उनकी टेंटेटिव डेट्स बताती है। आईबीपीएस के पीओ के पेपर, आईबीपीएस के क्लर्क के पेपर, आईबीपीएस के एसओ के पेपर की टेंटेटिव डेट, इन सभी के प्री एग्जाम की टेंटेटिव डेट, इन सभी के मेन एग्जाम की टेंटेटिव डेट। सेम ऐसे ही दोस्तों आईबीपीएस का जो आरआरबी होता है, रीजनल रूरल बैंक, इसका पीओ, इसका क्लर्क, इसका एसओ, इसका भी प्री की टेंटेटिव डेट और मेंस की टेंटेटिव डेट ये सब पता चल जाती है। तो आईबीपीएस के ये दो एग्जाम की डेट पता चल जाती है, एसबीआई की नहीं पता चलती। एसबीआई कभी भी अचानक से आ जाता है, ठीक है, तो लेकिन आ जाता है। तो ये दोस्तों हम लोग देखते हैं और ये इस बार भी हमें देखने को मिलेगा। तो आप लोग रेडी रहिएगा, अगर आपको प्रिपेयर करना है 2026 में तो ये अपॉर्चुनिटीज है। आप रेडी कैसे रहोगे? मेंटली रेडी रहना है कि ये पेपर है और इन पेपर के थ्रू आप जा सकते हो। अगर आपका मन होता है बैंक एग्जाम्स में करियर आप देखते हैं, गवर्नमेंट बैंक एग्जाम्स में, तो सरकारी नौकरियों में बैंक की ही कैसी नौकरी है जो थोड़ी सी कॉर्पोरेट टाइप की नौकरी है उसका जैसा आपको फील देती है, उसमें जो एसबीआई है, एसबीआई में आपको चांसेस मिलते हैं फॉरेन पोस्टिंग के भी। फॉरेन पोस्टिंग में अगर आपको जाना है तो बड़ा अच्छा, आपको बढ़िया अपॉर्चुनिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छे पर्क्स, सब कुछ बढ़िया आपको बेनिफिट यहां पर मिलता है। तो मैंने देखो जैसे पीएसबी के लिए लिस्ट दी, ऐसी देखो ये आरआरबी की लिस्ट है, सारी नहीं है, हर एक स्टेट की नहीं लिखी, मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा। आपने जरूर सुना होगा इसका नाम, आर्यव्रत बैंक, यूपी के जितने लोग हैं उन लोगों ने जरूर सुना होगा। आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, है ना, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, कर्नाटका ग्रामीण बैंक, इस तरीके से ग्रामीण बैंक की लिस्ट लंबी है। चलो ये बात हो गई। और अगर आपने मन बनाना है तो आप सबसे पहले दोस्तों टीचर से पढ़ना शुरू करिए। आपके सामने ये सब्जेक्ट्स है जिनको आपको पढ़ना होगा इन एग्जाम्स के लिए, इंग्लिश और हिंदी। हिंदी फॉर आरआरबी, अगर आप आरआरबी में हिंदी चूज करना चाहते हैं और आपको हिंदी अदर सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप हिंदी पढ़िए, अदरवाइज इंग्लिश चूज करिए। इंग्लिश हर एक एग्जाम में आता है। रीजनिंग, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस और कंप्यूटर, कंप्यूटर भी आपको आरआरबी में पढ़ना होता है ना। तो मेजर सब्जेक्ट जो आपको पहले पढ़ने हैं वो है आपका इंग्लिश, दूसरा है आपका रीजनिंग और तीसरा आपका है मैथ्स। इनको पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे, सब एग्जाम में आपके लिए काम आएगा। इंग्लिश को पढ़ने के लिए दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप इस चैनल पे जाइएगा जिस चैनल का नाम है विशाल परिहार। मेरा ही नाम विशाल परिहार है और मैं पिछले 10 सालों से बैंक एग्जाम्स को ही इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। और मैं दोस्तों इंग्लिश पढ़ाने से पहले आप लोगों से यह कहता हूं कि आप पहले न्यूज़पेपर पढ़िए मेरे साथ। अगर न्यूज़पेपर पढ़ाना मैं आपको सिखा पाता हूं तो आपको बड़ी हेल्प मिलती है, और उसी को सीखने के बाद फिर आप न्यूज़पेपर के बाद इंग्लिश सीखेंगे। तो आपको ना विशाल परिहार यूट्यूब चैनल पर आना है और इस पर डेली मैं पढ़ाता हूं एडिटोरियल। तो मॉर्निंग में 7 AM क्लास होती है एडिटोरियल की लाइव, तो आप लाइव मुझसे जुड़िए 7 AM पर। मैं लाइव मिंट का न्यूज़पेपर पढ़ाता हूं। पहले मैं द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ाया करता था, अब मैं लाइव मिंट न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पढ़ाता हूं, क्योंकि एग्जाम में अब जो आर्टिकल जिस तरीके के आ रहे हैं वो इसी तरीके के आर्टिकल आते हैं, इकोनॉमी के, फाइनेंस के, टेक्नोलॉजी के, और ऐसे आर्टिकल आपको यहां ज्यादा देखने को मिलते हैं, इसलिए हम इसको पढ़ रहे होते हैं। कैसे क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बनते हैं, कैसे वर्ड्स से क्वेश्चंस बनते हैं, फिलर के क्वेश्चंस, मैथ्स के क्वेश्चंस, सब इसमें कर रहे होते हैं एक सेशन में। तो डेली आप यहां आना शुरू करिए। सबसे पहले ये काम आप करोगे, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और इसे आप पढ़ना शुरू करो। और अगर आपको लगे कि हाँ पढ़कर मुझे समझ में आ रहा है और समझकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, तो दोस्तों फिर आप पेड क्लास के लिए सोचिएगा, अगर आपने सोचना चाहते हैं तो। क्योंकि
जब कभी भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उस एग्जाम का वो फाउंडेशन बैच जरूर जरूर फॉलो करना चाहिए। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आए तो, नहीं आता है समझ में तो जिस टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में आए उस टीचर की फाउंडेशन क्लास को ज्वाइन कीजिए और वहां से स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों अभी अगर आप देखें तो ये वो सारे चेहरे हैं जो अभी तक सिलेक्शन ले चुके हैं। अगले चेहरे आपके होंगे, आप सिलेक्शन जब लेकर आगे बढ़ेंगे, और मेरी उम्मीद है अगला चेहरा आपका ही होगा, इसलिए मैंने लिखा है नेक्स्ट इज यू। डेफिनेटली नेक्स्ट आप होंगे। और दोस्तों इस चीज में अगर आप आते हैं सब्सक्रिप्शन लेकर अनअकैडमी का, तो अनअकैडमी पर क्लास हमारी होती है सारी। तो अगर आप पे आओगे तो फिलहाल अभी अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन चल रहा है, वो है 1411 का। इतने में आओगे तो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा आपको। और इस सब्सक्रिप्शन में आप दोस्तों अपकमिंग जो बैच है बैंकर फाउंडेशन बैच, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। 15 दिसंबर से एक बैंकर फाउंडेशन बैच आएगा जिसमें सारे टीचर्स पढ़ाएंगे, और इसमें मैं भी पढ़ा रहा हूं। दोपहर 3 बजे इसकी क्लास होगी, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है। लेकिन अगेन मैं आपको फिर से कहूंगा, आप इसको तभी ज्वाइन कीजिएगा जब आप पहले मुझसे पढ़ लें। मुझसे मेरी क्लास में यूट्यूब पर एटलीस्ट एडिटोरियल में आइए, पढ़िए, सीखिए और समझिए क्या मैं आपको समझा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है। अगर हां तो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए, और नहीं तो अपने पैसे और समय दोनों को बचाइएगा। सही डायरेक्शन दोस्तों आपको तभी मिलेगी जहां पर आपको टीचर का पढ़ाया वो समझ में आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। फिर भी कोई सवाल आपके तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको आपके सवाल को देखकर अकॉर्डिंगली मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। बाकी उन दोनों वीडियो को भी चेकआउट कीजिएगा, बैंक पीओ कैसे बने, बैंक क्लर्क कैसे बने, कंप्लीट मैंने सिलेबस, कंप्लीट जॉब उसका क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी सब मैंने उसमें बताया हुआ है। उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।